हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे लूसेंट बुक से निकाले गए लगभग 1000 क्वेश्चंस के बारे में। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि हर मिनट आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें मिलती रहेंगी। देखो, 1000 क्वेश्चन तो यहाँ पे मेंशन है और हर क्वेश्चन के बारे में, लगभग क्वेश्चंस के बारे में एक आधी बात एक्स्ट्रा भी आपको बताई जाएगी, तो जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे जीके को। और क्योंकि देखो, सुनने से हम ज़्यादा सीख पाते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को चला के ऑडियो को डाउनलोड करके भी सुनते हो बिना ध्यान दिए हुए, तो भी आप डेफिनेटली बहुत सारा जीके नॉलेज गेन कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो भगवान बुद्ध के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखो दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। काफ़ी सिंपल आंसर था। आई थिंक बहुत सारों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं भी पता था तो वो भी आज इसको जान गया है कि बोध गया में इसकी प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में आपको एक दो बात और बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने अपना घर त्याग दिया था 29 साल की उम्र में, और इनको ये जो नॉलेज प्राप्त हुई थी, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये इनको मिला था 35 साल की उम्र में। तो इन्होंने तपस्या करी थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपने पहले जो पाठ दिए जाते हैं वो दिया था इन्होंने। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, एक नए धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ये आया था दोस्तों आपका, सबसे पहले आए थे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद आपका वैदिक सिस्टम आया था, ठीक है। और उसके बाद मतलब वैदिक सिस्टम को ही जब धीरे धीरे कम किया गया, तो आपके निकल के आए थे ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म एट्सेट्रा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, आर्य समाज की स्थापना। देखो दोस्तों, स्थापना किसने करी, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, स्वामी दयानंद ने। अगर आपको लिखा मिले दयानंद सरस्वती ने, तो वो भी आंसर ठीक होगा, क्योंकि इनका नाम पूरा क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। और हिंदी भाषा की, यह आपके लिए क्वेश्चन दिया है मैंने, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं तो आगे मैं इसका आंसर ऐसे भी दे दूंगा वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहें, और अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी ना किसी कंपटीशन के टेस्ट में आते रहते हैं, तो आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीखोगे। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप थोड़े से स्मार्ट बन ही जाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारी बातों का पता हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। भारत की मुख्य भूमि, जो आपका देखो दोस्तों लैंड एरिया है, जैसे ऐसे आपका देश फैला हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ओके। तो पूछा है कि दक्षिणतम मतलब कि सदर्न मोस्ट, नीचे की तरफ जो एंड पॉइंट है देश का, वो क्या है। तो दोस्तों वो है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। देखो, ये आता है आपका लैंड एरिया में। अगर आप और नीचे जाओगे, आइलैंड्स को मिलाओगे, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और वो आगे निकल जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। जैसे कि मैप बनाया मैंने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि सन जो है वो ईस्ट साइड से ही निकलता है। तो सबसे पहले जो आपकी जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वहीं निकलेगा, तो वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन के प्रयोग से किस बीमारी का उपचार किया जाता है। दोस्तों, मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, पेनक्रियाज नाम की एक ग्लैंड होती है आपके एब्डोमेन में, पेट के अंदर, जिससे निकलता है इंसुलिन, ओके। अब इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, और डायबिटीज़ की बीमारी में आपका इंसुलिन का लेवल ही गड़बड़ हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हो, इंसुलिन को आर्टिफिशियली लेते हो विद द हेल्प ऑफ सम इंजेक्शंस। बिहू एक त्यौहार है दोस्तों, जो मनाया जाता है आपका आसाम में। तो पूछा था कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, वो है आसाम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन खट्टे फ्रूट्स के अंदर आपका सबसे ज़्यादा विटामिन सी ही मिलता है। तो एज़ यू नो, आंवला जो होता है, कच्चा आंवला, उसके अंदर काफ़ी खटास होता है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, विटामिन सी। और ये आइज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना का आजकल थोड़ा सा चल रहा है केस, तो विटामिन सी लगा लो, या आप जब कोई भी ऐसे सिट्रिक फ्रूट्स खाते हो तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। वैसे मिर्च के अंदर भी होता है, लेकिन मिर्च मत खाने लग जाना, सुबह बहुत दिक्कत होगी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, या कौन था, सॉरी ये पास्ट की बात है। तो विलियम बेंटिक थे दोस्तों आपके सबसे पहले गवर्नर जनरल। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, कागज़ का आविष्कार चाइना के अंदर हुआ था। अब आपका आता है अगला क्वेश्चन, 1 सेकंड में पेंसिल निकाल लेता हूँ यहाँ पे।
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और उनका देखो, गौतम बुद्ध एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने देखो राज परिवार में जन्म लिया। उसके बाद इनको बता दिया गया था बचपन में ही एक इनके ज्योतिषी ने कि या तो ये बहुत बड़े शासक बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त राजा बनेंगे राजा, और या फिर ये अपना सब कुछ त्याग के चले जाएंगे। तो इनके पिता ने, उनका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, इनके पिता ने क्या किया था, इनको किसी भी दुख से दूर रखा था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक बार इन्होंने 3-4 अलग चीज़ें देख ली, जो आपने आपकी हिंदी की बुक्स में शायद पढ़ी होंगी, कि एक लाश को देख लिया, एक भिखारी को देख लिया, एक कोढ़ी को देख लिया, और इनका मन परिवर्तन हो गया। जब तक इनकी शादी हो चुकी थी, जो कि लगभग 16 साल के आसपास हो चुकी थी आई थिंक, और इनको एक लड़का भी था शायद राहुल नाम का ही था, ठीक है। तो इन्होंने उन सबको छोड़ के अपना घर त्याग दिया और चले गए। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब पूछा है भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों, तो चीफ ऑफ डिफेंस जो सबसे ऊपर होता है ना, जो मास्टर होता है, जिससे ऊपर कुछ नहीं है, जिसके हाथ में तीनों आपके जो थल सेना, जल सेना और जो आपकी वायु सेना है, इन सब की कमांड होती है, वो आपका होता है राष्ट्रपति। रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो दोस्तों वो होती है आपकी विटामिन ए की कमी से। अगर आप कहोगे तो मैं पूरा विटामिन के ऊपर एक अलग से लेक्चर ले आऊँगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा, देखो ये तो हरियाणा वालों को तो पता होगा, वैसे पता तो आजकल सबको ही होगा क्योंकि पंजाबी गाने काफ़ी फेमस हो गए हैं। तो दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा पंजाबी डांस है। गिद्धा फीमेल्स के द्वारा किया जाता है और भांगड़ा जो है वो मेल्स इसको करते हैं। हालांकि कोई किसी को करो, लेकिन थोड़ा सा जेंडर स्पेसिफाई है ये। तो दोस्तों टीवी जो आप देखते हो, टेलीविज़न जो आप देखते हो, उसकी डिस्कवरी उसको किसने खोजा था। तो जॉन लोगी बेयर्ड ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। दोस्तों वो थी रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की लड़की थी, ठीक है। बहराम शाह इसका भाई था, वैसे था तो इसका एक बॉयफ्रेंड भी, पर क्या करोगे जान के। चलो आप बता देना अगर आपने किया है तो, जो भी आप में से बढ़िया टेस्ट के कम्पीट कर रहा होगा उसको पता मिलेगा 100%। तो देखो एक तो रजिया सुल्तान को प्यार करता था, बताना वो कौन था। और एक को देखो, एक तो रजिया सुल्तान को प्यार करता था और रजिया सुल्तान भी किसी और को प्यार करती थी, तो बताना वो कौन कौन थे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली पानी में रहती है, तो देखो जैसे हमारे अंदर फेफड़े होते हैं ना, अपने अंदर तो क्या होते हैं, मैमल्स के अंदर तो लंग्स होते हैं, लेकिन जो आपकी फिशेस होती हैं उनके अंदर लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं, जिनको हम गलफड़े बोलते हैं। ये पानी से ऑक्सीजन लेती हैं और हम हवा से। और दोस्तों एक्वेटिक एनिमल के कंपैरिजन में टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे रहने वाले जीव हैं या जानवर हैं या हम हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एयर के अंदर जो O2 की कंसनट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। अब बात आती है नारे की। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों ये नारा दिया था शहीद आज़म भगत सिंह ने। और आज 15 अगस्त है, तो हमें इन लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें आज़ादी मिली है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। दोस्तों 1919 में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। बहुत लोग मारे गए थे। 1939 में पूछा है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी कांग्रेस को छोड़ने के बाद। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और जब लाठीचार्ज हुआ था तब लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मौत हो गई थी। सांड्रस की हत्या किसने की थी दोस्तों। तो सांड्रस की हत्या शहीद आज़म भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा ही हुई थी, जब इन्होंने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया था। भारत की पहली महिला उपराज्यपाल कौन है। तो भारत की पहली उपराज्यपाल जो लेडीज़ थी वो है सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों, वो है संतोष यादव। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब आपका दोस्तों आता है आगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखो वो अपने जो लेडीज़ देखी होंगी, वो जो ब्रह्म समाज की है ना, जो समाज सेविकाएँ होती हैं, काफ़ी इनके टीवी पे आते रहते हैं इंटरव्यू वगैरह, तो इनकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। उनका मूल नाम दोस्तों मूल शंकर ही था। देखो ऊपर था सिर्फ स्वामी दयानंद और नीचे था स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो नारा भी सरस्वती जी ने ही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन
की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? जब मैं बहुत छोटा था। मैं तो था ही नहीं, आई वॉज नॉट बोर्न दैट टाइम। तो चलो कोई भी है, आप में से भी कोई नहीं होगा। 1458 में, क्योंकि बेटा 1400 तो बहुत बहुत पुरानी बात है, आज से तो 500-600 साल पुरानी बात है, कौन होगा यहाँ से। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? वो पुर्तगाली था। और वास्को डी गामा बहुत मतलब खतरनाक टाइप का आदमी था, बहुत घूमता था ये। हवा महल कहाँ है? आपने शायद जाके देखा भी होगा। हवा महल दोस्तों आपका कहाँ है? जयपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है? दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को कहा जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है दोस्तों। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को, जिनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है। देखो एक छोटी सी स्टोरी इनके बारे में। बचपन में जब ये छोटे थे तो जो आपकी आर्मपिट होती है ना, बगल जिसको बोलते हैं, इसके अंदर ना फोड़ा हो गया था। तो कोई इनका इलाज कर नहीं रहा था, तो उन्होंने एट दी एंड क्या किया, खुद एक जलती हुई सलाख को उठाया, मतलब कि शरीर को गर्म करके और लाल करके उसको बिल्कुल अपने जख्म पे लगा दिया। तो उन्होंने खुद उस फोड़े को दफन कर दिया था। नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है दोस्तों विजय घाट। कभी जाओ तो घूम के ना, काफ़ी साफ़ सुथरी अच्छी जगह है। महाभारत के रचयिता कौन थे दोस्तों? वो थे महर्षि वेदव्यास। सबसे बड़ा ग्रंथ, 1 लाख इसके अंदर श्लोक हैं दोस्तों, ठीक है। और सबसे पुराना आपका रामायण है, इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। इनको बहुत ज्ञानी आदमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक मतलब के जैसे शूद्र को कहा जाता है कि जो मौर्य था वो शूद्र जाति से संबंधित था। इन्होंने एक शूद्र को भी अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से राजा बना दिया। तो राजा भी ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, अफ़गानिस्तान से लेके नीचे तक आपका बिल्कुल केरला तक, और साइड में आपका अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तक भी क्या था, भारत था, ईरान तक, ठीक है। तो इतना बड़ा भारी भरकम राज्य बनवा दिया था, जस्ट बिकॉज एक बार इनकी एक राजा ने बेइज्जती कर दी थी, सभा से उठा के फेंक दिया था, क्योंकि ये बड़ी गंदी शक्ल के थे, ये कहा जाता है इनकी शक्ल को लेके। तब उसने कहा था कि भाई तेरी तो बैंड में बजाऊंगा, और उन्होंने अपनी कहते कि चोटी वगैरह खोली थी और बोला कि अपनी चोटी तब बांधूंगा जब तेरा मैं नाश कर दूंगा। ऐसा कुछ इन्होंने सीन क्रिएट किया था। तब जाके इन्होंने अपने जो महाराजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको महाराज बनाया था। वो उस टाइम पे तो ऐसे खेल रहे थे। बहुत लंबी स्टोरी है, किसी और दिन सुनाएंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये आपके फर्स्ट राष्ट्रपति भी थे। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और आप जब भी इनके स्टैचूज देखोगे तो आप इनके हाथ में संविधान को ही देखोगे, लिखा होता है वहाँ पे संविधान इन्होंने अपने मतलब बनाया था, इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। संविधान तो चलो ठीक है, जो भी क्या कहने। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जापान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा है, पता होगा, नक्शे पे दिखाई भी नहीं देता। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? केरल का त्यौहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र है, दिख जाता है नेक्ड आई से ही। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो कि सुंदरबन डेल्टाज में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? वो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो, आम। भारत का राष्ट्रीय फूल दोस्तों कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो उसके बारे में आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों देखो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पे था कि जब आरटीआई आपको पता होगा क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब कि आप अभी भी अगर आरटीआई का इस्तेमाल करते हो तो आप किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और आपको मिलेगी सही।
अब थोड़ा सा मंत्रिमंडल को यहाँ से बाहर कर दिया क्योंकि लोग उनके कालेधन के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों उस RTI को जब लगाया गया ना, तो पता चला कि कहीं पे भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं अपनी कंट्री के, वहाँ पे हॉकी को कहीं पर भी नेशनल स्पोर्ट्स की तरह मेंशन नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी काफ़ी टाइम से ये बार बार क्या आ रही है, मेंशन करती जा रही है बुक्स के अंदर, तो तब से सब इसको सुनते आ रहे हैं। और इसीलिए हॉकी क्या है, राष्ट्रीय खेल भी है। बुक्स भी सही मानती हैं, कंपटीशन टेस्ट में सही मानते हैं, बट जब RTI लगाई गई तो यहाँ पे ये मालूम हुआ कि भाई ऐसा कोई खेल वगैरह नहीं है जो आपका क्या है, नेशनल गेम, एज ए नेशनल गेम आपका काम कर रहा है। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, भागो भागो भागो, हाँ भागो। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई, देखो आज दोस्तों स्वतंत्रता दिवस है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 3:2 होता है। मतलब अगर आप झंडा बनाते हो तो 3 फुट लंबा बनेगा और 2 फुट आपका वो चौड़ा बनेगा, इसीलिए वो आपका आयताकार बनता है दोस्तों। ठीक है, और बीच में आपका होता है अशोक चक्र, जिसके अंदर 24 तिल्लियाँ होती हैं, और रंग तो आपको पता ही होंगे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों हाँ, जैसे आज है आपका स्वतंत्रता दिवस, हम आज़ाद हुए थे आज के दिन, तो दोस्तों देखो शायद आप सब ने कहीं ना कहीं तिरंगे को यूज़ किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे मुंह उठा के खरीद लाते हैं अपने नेशनल फ्लैग को, फिर आखिरी टाइम में उसको फेंक देते हैं, तो वो गलत बात है। अगर आपको कहीं मिले तो उसको उठा के प्रॉपर उसका डिस्पोजल करना। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा दोस्तों, वो है वंदे मातरम। राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, देखो दोस्तों ये बहुत आसान सवाल हैं, बहुत सारे आपको आते होंगे, लेकिन कभी भी आप टेस्ट में जाके देखोगे आप हमेशा बेसिक बातों को ही भूलते हो, तो इसीलिए ये बेसिक से स्टार्ट कर रखें। इसके अंदर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आसान भी और थोड़े से पजलिंग भी, तो आप इनको सुनते रहो, किसी भी टेस्ट में जाने से पहले पढ़ लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, आप बहुत अच्छा रिवाइज कर लोगे। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों, शक संवत के थ्रू आप अपने कैलेंडर को काउंट करते हो, जिसके अंदर आपको क्या मिलते हैं देखने को, ये जो पोह माह और ये सामण वगैरह आते हैं ना, ये सारे इसी के देन है। ये आपका क्वेश्चन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने राष्ट्रपति को सबसे पहले, राष्ट्रपिता का सॉरी नोट, राष्ट्रपति को, महात्मा गांधी को। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकंड। अगर आप प्रॉपर गाओगे तो ये 52 सेकंड का है, अगर आप कम ज़्यादा कर रहे हो तो आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं गा रहे। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी, हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी, तो दोस्तों हेनरी बेकेरेल ने। पेसमेकर, देखो दोस्तों पेसमेकर का संबंध आपके हृदय से है। बताता हूँ आपको, अगर ये आपका हार्ट कंसीडर करते हैं, ये आपके 4 चैम्बर हैं, तो यहाँ पे आपकी SA और AV नोड होती हैं, और जब किसी इंसान की नोड्स के अंदर इशू क्रिएट हो जाता है, ये ख़राब हो जाती हैं, तो वो हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है ये ऐसे नोड आपके, जिससे कि हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो दोस्तों इसकी जगह पे एक डिवाइस लगाई जाती है, उसको बोलते हैं हम पेसमेकर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जो क्या करता है आपको आर्टिफिशियल जो पल्सेस हैं वो क्रिएट करके देता है, इंसान को बचाए रखता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड, विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी नोन एज द मास्टर ग्लैंड, तो दोस्तों वो है पीयूष ग्रंथि हिंदी में, और आप इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हो हिंदी में। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों, कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं। एलोट्रोप अपरूप होते हैं दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कोई एक फॉर्म है आपकी, जैसे कोई एलिमेंट है, वो है तो प्योर एलिमेंट, उसी से बने हैं 3 अलग अलग कंपाउंड, वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, उनको बोलते हैं अपरूप। तो कार्बन के 3 अपरूप हैं, डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है, और तीसरा है फुलरिन। तो दोस्तों सबसे प्योर जो है वो आपका डायमंड है। टेट्राहेड्रल इसके अंदर अरेंजमेंट होता है। एक्सरे के आविष्कार की बात करें दोस्तों, तो रोंटगन ने क्या किया था, एक्सरे की डिस्कवरी की थी। धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया, तो वो धातु कौन सी थी दोस्तों, पाषाण युग के बाद जब मेटल्स का यूज हुआ तो सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल हुआ था। अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्पेस ट्रेवलर है, और ये सन है जिससे रेज आ रही हैं, आपको तो ये सारा एटमॉस्फेयर ग्लो करके ब्लू दिखाई देगा, लेकिन एस्ट्रोनॉट को
जो ये रेज़ हैं ये यहाँ तक रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन उसके बाद कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट अर्थ ही दिखाई देगी और उसको ये जो बैकग्राउंड है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो डार्क दिखाई देता है ड्यू टू द लैक ऑफ रिफ्रैक्शन। पर जो क्या बोलते हैं उसको यार, एक तो होता है आपका रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, हिंदी में नहीं पता मुझे क्या था, सॉरी। तो ड्यू टू द लैक ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसके आसपास क्या है दोस्तों, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी और इसको साफ दिखाई देगा। आपका पीछे बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा, तो कुछ भी ग्लो करता दिखाई नहीं देगा। तो यूनिवर्स से एस्ट्रोनॉट को एटमॉस्फेयर ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। दोस्तों ऊपर क्वेश्चन किया था कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम था विजय घाट और महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? दोस्तों मुंबई से ठाणे तक, ठीक है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? दोस्तों वो कलकत्ता में करी गई थी सबसे पहली बार। और रेल का आरंभ पहली बार कहाँ हुआ देश में, सब किस टाइम हुआ? 1853 में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन से? जो भारत से थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में यूनिवर्स में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला फीमेल कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये मैं हटा दूंगा, आपको दिख जाएगा साफ साफ। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनके नाम पे रोहतक में पीजीआई भी है दोस्तों। बीडी शर्मा जो आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं के नाम पे है, भगवत दयाल शर्मा के नाम पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताओ। अरे सामने है यार, क्यों मतलब बिल्कुल ही सब मेरे से सुनोगे क्या? 24 अक्टूबर 1945 को, आज़ादी से कुछ टाइम पहले। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है न्यूयॉर्क में। जितने भी ऑफिशियल्स होंगे ना तो वो लगभग न्यूयॉर्क में मिलते हैं, कुछ बचे कुछ आपको वॉशिंगटन में मिल जाएंगे, एक आधा आपको स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिग वैली फर्स्ट वहाँ के हेड थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों आज के दिन लगभग 205 कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और उनमें से 193 क्या है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है सदस्य हैं? यूएनओ, ठीक है, यूएनओ की बात करें। कैसे चल रहा है पेन? यूएनओ, अरे वाह कमाल का चल रहा है यार पेन तो भी मारो गोली। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? वो है दोस्तों 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हैग हॉलैंड में है दोस्तों। जो इंटरनेशनल आपका हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जो है, ठीक है, जुडिशरी जो है आपकी, वो द हैग हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों वो हैं बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने वहाँ पे हिंदी में कहा था, क्योंकि भाई जब हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी ही बोलेंगे ना। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के ऐसे सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों वो चुने जाते हैं आपके 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा बना? वो था आपका दोस्तों दक्षिणी सूडान। ओके। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। दोस्तों ब्लड को जमाने में विटामिन के काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चल रही ना वीडियो, चल रही है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। तो ऊपर क्वेश्चन बताता हूँ। विटामिन के तो आपका है विटामिन, लेकिन अगर बात करें ब्लड का कौन सा हिस्सा है जो ब्लड को रोकने में हेल्प करता है दोस्तों, वो है आपका प्लेटलेट्स। जब भी आपको डेंगू वगैरह की कोई बीमारी होती है तो उसमें प्लेटलेट काउंट को ही चेक किया जाता है, ठीक है, ताकि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू ना हो जाए। ओलंपिक खेलों में जो 16 स्पोर्ट्स होते हैं उनमें सबसे पहला स्वर्ण किसने जीता था? दोस्तों एकमात्र भारतीय है अपने अभिनव बिंद्रा। इनका जो गेम था वो था निशानेबाजी, बंदूक से क्या करते थे, शूटिंग करते थे, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि पुरानी बुक थी रियो डी जनेरियो में, लेकिन अब तो आपके कहाँ होने थे? आई थिंक जापान में होने थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना मामला ख़त्म कर दे, क्योंकि 2016 के बाद 2020 में ये होने थे
लेकिन 2020 इतना प्यारा साल है कि बस सबकी बैंड बजा रखी भाई ने। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है दोस्तों? वो है मुर्रा। ठीक है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों शीतला माता मंदिर आपका गुड़गांव में। और विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो फाउंडर कौन थे आपके? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? हरियाणा का 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, इन्हीं के नाम पे क्या है, रोहतक में पीजीआई है। किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों चीन की, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा है। और दोस्तों 25 मिनट की वीडियो हो गई है। अभी आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि 250 क्वेश्चन इस वीडियो में पूरे करूँ, और ऐसी 4 वीडियो बन जाएंगे। आई थिंक ट्राई करूँगा कि मैं 4 ही बना दूँ, या कम बनेंगे तो कम बनाऊँगा, जिससे कि आप जल्दी और ज़्यादा सीख पाओगे। तो चलो 250 तक लेके जाते हैं वीडियो को। बैरोमीटर, पता है दोस्तों बैरोमीटर क्या होता है? प्रेशर को मापता है। ठीक है, प्रेशर गेज होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करता है। अगर बैरोमीटर में एकदम से प्रेशर कम डाउन हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि तूफान आने वाला है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि भाई तूफान से आने वाली शांति, तो वो शांति एकदम से प्रेशर कम हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार डेजर्ट है दोस्तों भारतीय मरुस्थल। काजीरंगा नेशनल जो पार्क है वो कहाँ है? वो है आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसीलिए आपको सनराइज पूर्व से दिखाई देता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे ज़्यादा सुचालक, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? दोस्तों वो है चांदी, सिल्वर। ठीक है। और गोबर गैस में सबसे मेन जो कंपोनेंट है, जो जलता है, जो सबसे ज़्यादा कंबस्टेबल है, वो है आपका मीथेन, जो कि नियरली 80% से भी ज़्यादा होता है यहाँ पे। अब एक नारा आ गया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है आपका 6 वर्ष के लिए। ठीक है। हिंदी भाषा, अब अगला क्वेश्चन है 113वां। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऊपर मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा की देवनागरी है और पंजाबी की आपकी गुरुमुखी। ठीक है। और दोस्तों हरियाणवी की कौन सी होगी? क्या कोई बता सकता है? और इससे पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, वो मुझे खुद याद नहीं, अभी याद आया तो मैं आपको पक्का बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ आपको, हरियाणवी की कोई लिपि नहीं है। रीज़न उसका बेटा ये है, हरियाणवी देखो जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हम लिखते हैं क ख ग घ ड टाइप। ठीक है, तो ये जो लेटर की शेप है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये लिपि से बताई जाती हैं। लेकिन पंजाबी में आपका ये कक्खा गग्गा गड्ढा डड्डा होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हरियाणवी का कोई लिखने का कोई ऑफिशियल तरीका है नहीं, तो इसीलिए उसकी कोई लिपि भी नहीं है। मतलब लिपि नहीं है इसीलिए उसको हम लिख नहीं सकते, वो बस बोलने में आती है, वो आपकी बिल्कुल लोकल है। अब हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? दोस्तों वो था उद्दंत मार्तंड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई? जो रामचरितमानस देखो दोस्तों वो लिखी गई है अवधी भाषा में। हरियाणा के जो राज्य कवि थे वो कौन थे? उदय भान हंस। ये भानु नहीं था, उदय भान है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? दोस्तों एथेंस यूनान में हुई थी 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार गोल्ड दिया? दोस्तों हॉकी, जो हॉकी आपका गेम है, इसी में हमारी टीम ने कभी बेस्ट किया है। ठीक है, तो 8 बार लगातार गोल्ड इसी में आए हैं। आई डोंट नो लगातार थे या टुकड़ों में आए थे, लेकिन इसी में आए हैं सबसे ज़्यादा। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? 1980 में मॉस्को में जब ओलंपिक हो रहे थे तब। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? दोस्तों अभी ऊपर हमने पढ़ा था 4 वर्ष बाद। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों वो है लुसान, स्विट्जरलैंड के अंदर। और क्वेश्चन है 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो वो हुए थे लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? दोस्तों वो 5 गोले होते हैं। आप किसी भी ओलंपिक खिलाड़ी को देख लेना, उसके घर पे, उसकी जर्सी पे ऐसे 3 छल्ले ऊपर और 2 छल्ले नीचे। ये पेन ठीक से चल नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम नया पेन लाएंगे। और फिर आगे सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने आज तक जीते हैं? दोस्तों माइकल फेल्प्स। इन्होंने स्विमिंग में लगभग
सारे ही अवार्ड जीत लिए थे, 18-20 के करीब इन्होंने, जितने भी गोल्ड थे सारे इस भाई साहब के नाम थे। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? मैंने ऊपर बताया था आपको, जापान में होने वाले थे, लेकिन कोरोना ने बैंड बजा दी। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने कांस्य पदक 2012 में जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 में। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि एक बार सिर्फ एक खिलाड़ी गया था, अगली बार टीम गई थी 3 की, और जब खिलाड़ी गया तो वो 2 एथलेटिक्स में गोल्ड लेके आया था, ब्रॉन्ज, और जब 3 गए तो हार के आए थे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने भाई बुक लिखी होंगी, ठीक है। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने वेद नहीं लिखे, इन्होंने वेद की तरफ लौटने के लिए कहा था। प्रसिद्ध जो गीत है आपका, झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसकी रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में बीमारी होती है मिल्क फीवर, वो किस कारण होती है दोस्तों? वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है, ठीक है। मिल्क में कैल्शियम होता है, कैल्शियम बॉडी में कम है तो बीमारी है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? दोस्तों गुर्दे। फ्रॉम द विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी द ब्लड इज फिल्टर्ड? तो दोस्तों वो है आपके गुर्दे, आपकी किडनीज हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो आपका एकमात्र जो क्या है नोबेल है वो मिला है अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? दोस्तों इनके ऊपर तो हिंदी का चैप्टर भी आता है। शहनाई ये बजाते थे और इनको अपने भारत से बड़ा प्रेम था, विदेश में इनको बुलाया गया था, बहुत लालच दिया गया था, बड़ा भारी भरकम पैसे वाला, लेकिन ये नहीं गए क्योंकि बस इनको अपना देश प्रेम सबसे आगे लगा। और दोस्तों हिंदू हो या मुस्लिम, जो भारतीय है वो भारतीय ही है, दिल से वो हिंदुस्तानी ही है, वो कहीं नहीं जाएगा अगर वो सच्चा है तो। एटलीस्ट बिकाऊ तो वो नहीं है, हाँ किसी का भला करने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बिकते नहीं हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलई इस्पात संयंत्र दोस्तों जिसको बाल्को बोलते हैं, किस देश के सहयोग से बनाया गया? रूस के। देखो दोस्तों आपके रूस के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं स्टार्टिंग से ही। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? देखो दोस्तों जो आपका नॉर्थ पोल है वहाँ पे हर एक देश के जो क्या हैं टीम्स हैं जो वहाँ पे काम करती हैं, रिसर्च करती हैं। तो क्योंकि जब हर एक देश की टीम वहाँ जा रही है तो हमारा देश क्यों पीछे रहे, तो इसीलिए हमारे देश ने भी वहाँ पे अपना एक कैंप क्रिएट किया, रिसर्च सेंटर डेवलप किया, उसका नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई, ये पहली महिला थी जो चढ़ी थी। पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों पीलिया या जिसको जॉन्डिस बोलते हैं हिंदी में, वो लीवर या फिर यकृत, हिंदी में यकृत इंग्लिश में लीवर का रोग है। द्रव की बात करें, फ्लूइड की बात करें, वो सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? ये दोस्तों पास्कल की लॉ। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर मेटल होता है मैग्नीशियम, ब्लड के अंदर होता है आपका आयरन, और एलपीजी गैस में मेन आपकी ब्यूटेन होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, और ये ब्राह्मी में लिखे गए हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में, और ये कब हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि कलिंग युद्ध में लाखों के नंबर में लोग मारे गए थे और अशोक ने जब उसको देखा तो उसकी आत्मा परिवर्तन हो गया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? दोस्तों अकबर अनपढ़ था, ठीक है, बट इसने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थी। किस तरीके से? खुद नहीं पढ़ के, बल्कि ये अपने पास टीचर रखता था तो इसको किताबें पढ़ के सुनाते थे, तो इसके पास दिमाग बहुत था, हालांकि ये अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो वो थी गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू की गई थी। जो लंगर लगता है ना, जब भी लोग बाहर जाते हैं घूमने तो वो सबसे पहले ना गुरुद्वारे चेक करते हैं वहाँ पे गूगल पे आजकल, तो कि फ्री का खाना वहीं मिलेगा ना उनको, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, बस फ्री का खाना है, लंगर चलता है वहाँ पे सुबह दोपहर शाम। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों आपका ऋग्वेद है। देखो आपके वेद थे 4,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों जो 3 जो वेद हैं उनको तो माना जाता है कि भाई वो तो बहुत पुराने हैं, लेकिन जो आपका लास्ट वाला है यजुर्वेद, उसको थोड़ा सा मैजिकल टाइप का माना जाता है, काले जादू वाला। अथर्ववेद को किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद फिक्स करी थी, शिफ्ट करी थी? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया दोस्तों? नालंदा में। और ये किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के 7वीं शताब्दी में। ठीक है, ये लगभग आपका 25 से लेके रहा था 1100 समथिंग से कुछ लेके, जो भी था इसका 625 से 647 तक करीब ये इंडिया में रहा था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर दोस्तों O है। ठीक है, ये कोई भी एंटीजन क्रिएट नहीं करता, तो कोई भी बॉडी इसको ईजिली रिसीव कर लेती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, और बच्चों में होती हैं ज़्यादा। और देखो O तो सबको दे सकते हैं, लेकिन सबसे ले कौन सकता है? ये था यूनिवर्सल आपका डोनर। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है दोस्तों? वो है आपका AB। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? वो है विटामिन D। मादा एनाफिलिस तो मच्छर है, उसके काटने से आपको मलेरिया रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? वो है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यू कैन से यहाँ पे कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो कि अच्छा दोस्तों ये बताओ, ये तो होगी लाइट की स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट किस में होगी? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? बताना मुझे। चलो मैं बता देता हूँ, वो होगी सॉलिड में, फिर एक लिक्विड में, फिर एयर में, और सबसे कम यू कैन से 0 वैक्यूम में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बिल्कुल सही बात है। ये सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने दोस्तों सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इससे पहले ये मान रहे कि सूरज अर्थ के चक्कर में घूमता है, मतलब चक्कर का चक्कर तो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो आप किसके चक्कर में हो? अगर बता सको तो बताना नीचे। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? देखो दोस्तों, लाइट ईयर आपके जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होते हैं ना, उनको मापने में काम आती है, काफ़ी दूर वाले जो हैं। तो खगोलीय दूरी को मापने में, ये हिंदी में है, अगर इंग्लिश में कहें तो जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होते हैं उनको मापने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है। गेट वे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है। और ताजमहल आपका आगरा में है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। खेल दिवस 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जबरदस्त हॉकी प्लेयर, हॉकी के जादूगर के नाम से भी इनको जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और दोस्तों, आपके हो चुके हैं 175 क्वेश्चन, और आपको पता है कि मैंने एक आधे क्वेश्चन के साथ 2-4 बातें और बताई हैं, तो लगभग हमारे यहाँ पे 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। लेकिन अभी हमें करने हैं एग्जैक्ट 250 क्वेश्चन। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। आ गए हम अपनी अगली स्लाइड पे। अभी हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस की। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ये रिपीट हो चुका है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगे को मंगल पांडे ने, जब 1857 की क्रांति की शुरुआत करी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। अच्छा, और नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का था। उसका असली नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है दोस्तों। और वो किस युद्ध में मारा गया था? वाटरलू की लड़ाई में। औकात से बाहर जाके लड़ रहा था, रशिया को टक्कर मार रहा था। ये समझ लो कि एक चींटी हाथी के साथ टकराने चली थी तो मारा गया। सती प्रथा का अंत किस समाज सुधारक की वजह से हुआ था? राजा राम मोहन राय की वजह से। इसका रीज़न क्या था? इनकी जो भाभी थी उनको सती होना पड़ गया था जब इनके बड़े भाई की
मौत हो गई थी, तब इन्होंने कसम खाई थी कि मैं इसको बंद करवाऊंगा। शायद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर थे, उनकी सहायता से इन्होंने इसको बंद करवा दिया था। रामकृष्ण परमहंस, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किया था इसको स्थापित। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के राइटर कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है आपका परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो दोस्तों ये आपके हो गए 194 क्वेश्चन। अभी करते हैं 200 और भी करेंगे, कहीं जा नहीं रहे हैं, बस बता रहा था मैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को, कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज को, और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। और सबसे पहले कदम रखा था किसने? नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा कदम किसने रखा था? दूसरा कदम मतलब कि सेकंड जो उतरा था चांद पे वो था आपका बज एल्ड्रिन। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में क्या था, जो बज एल्ड्रिन था ना वो कैप्टन था उस शिप का जिसमें नील आर्मस्ट्रांग मून पे गए थे। लेकिन चांद पे जाने के बाद भाई बज एल्ड्रिन की फट गई, यू कैन से दैट, कांपने लगे, वो डर गए कि भाई चांद पे उतरूंगा, पता नहीं ज़मीन हार्ड है सॉफ्ट है कैसी, पता नहीं क्या होगा, तो वो पीछे हट गए। तो उस टाइम पे हिम्मत करी थी नील आर्मस्ट्रांग में। दोस्तों जो लोग हिम्मत करते हैं दुनिया उनको याद रखती है। जैसे कि आप सब किसको जानते हो? नील आर्मस्ट्रांग को। लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग, मुझे लगता ज़्यादा लोग जानते होंगे बज एल्ड्रिन को। अगर कोई जानता है तो बताना मुझे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्टेप बैक कर लिया, पीछे हट गई, वो जो गलत बात थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट को सन 1975 में, रूस की हेल्प से, सोवियत संघ की हेल्प से। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखो दोस्तों होता क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप सब समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन रिपीट हुआ, दैट मीन्स आप याद कर रहे हो, तो इनको जानबूझ करके डाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट 50 क्वेश्चंस की तरफ। घिंगा जो रोग है दोस्तों वो होता है आयोडीन की कमी से। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? मैंने आपको ऊपर बताया था, अग्नाशय से, जिसको पैनक्रियाज भी बोलते हैं। डूरंड कप दोस्तों आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। और भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान का 8वीं सूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी दोस्तों? युआन। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग दोस्तों क्या है? एनीमिया। ओके, इसमें खून कम हो जाता है। भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। कमाल के आदमी है भाई, बिल्कुल डिफाल्टर बालक को राजा बना दिया। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी में। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। दक्षेश के एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो नियरली ये आपकी इंडियन के जो नेबर कंट्री है वही हैं। भारत की तटरेखा कितनी है दोस्तों? वो है 7516 किलोमीटर। एग्जैक्ट कभी इनको कोई पूछता नहीं है, बहुत रेयरली पूछते हैं। तो आपको अगर बताना हो तो आप 7500 किलोमीटर के आसपास को याद रख सकते हो। विश्व में जो अभ्रक है वो सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? माइका दोस्तों, वो आपका भारत में निकाला जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? शेरशाह सूरी जी ने करवाया था। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी, सी से होता है स्कर्वी। देखो साउंड करे, बी फॉर बेरी, सी फॉर स्कर्वी। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी, क्योंकि ये होता है खट्टे फ्रूट्स के अंदर। और अगर खटास वाला आपका जो विटामिन है वो दूध में होगा, दैट मीन्स आपके दूध की तो दही बन जाएगी। विटामिन डी की कमी से होता है आपको रिकेट्स, हड्डियों में दिक्कत हो जाती है। विटामिन डी की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, सॉरी नॉट विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से? वो विटामिन के। और जो ब्लड का पार्ट है वो मुझे बताना जल्दी से कौन है नीचे कमेंट में। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? पांचपन, इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी फीमेल्स के अंदर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड।
वसा में घुलनशील। देखो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, A, D, E, K। ठीक है दोस्तों। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है आपका, NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O। ठीक है। पीतल किन दो धातुओं से बना है, पीतल ब्रास बना है बेटा आपका कॉपर और टिन से। कैल्सीफेरोल किसका नाम है, विटामिन डी का नाम है, केमिकल नेम। जो हम आई डोनेट करते हैं तो वहाँ पे कॉर्निया को दिया जाता है। और दोस्तों बता दूँ, किसी भी उम्र का आदमी आँख डोनेट कर सकता है, बस उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो। और दोस्तों दूसरी बात, जब आपकी आँखें कोई निकालता है तो वो आपकी पूरी आईबॉल को नहीं निकालता, सिर्फ कॉर्निया को निकालते हैं। तो जो डेड बॉडी होती है उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती, कोई भी अजीब नहीं लगता, वहाँ से पता भी नहीं चलता कि उसकी आँखें मतलब उसकी आँख का कोना निकाल लिया गया है। किस विटामिन में कोबाल्ट हो दोस्तों, विटामिन बी में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। जो पावर हाउस ऑफ सेल है वो किसे कहा जाता है, वो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें बनती है आपकी ATP। और जो आपकी रेड ब्लड सेल है उनको कहाँ बनती है बॉडी में, आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती है ना उनके थोड़ा सा पीछे पोल्स में, उनको बोलते हैं बोन मैरो, मतलब बोन का लिविंग पार्ट होता है। जो नेशनल साइंस डे है दोस्तों वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। आगे दोस्तों आपका आता है 242 पे हम आ गए हैं, हम 250 तक ट्राई करेंगे आज करने की। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम। देखो टेम्परेरी क्या होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो एकदम से लाइट जाते ही भाग जाएगी। लेकिन रोम आपकी क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रियली डाउट है क्वेश्चन में, देखते हैं, बताना अगर आपको क्वेश्चन में डाउट लगे तो। 238 में किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नेता दो दलों में बट गई, 1907 के सूरत अधिवेशन में, जो गर्म दल और नरम दल में बट गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, राजा राज प्रथम चोल ने, चोल राजाओं ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, दोस्तों पुराने क्वेश्चन हैं तो ये पुराना आ गया, वो हुआ था दोस्तों आपका ब्राज़ील में। अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व किस के देश में होगा। 2018 में हो चुका दोस्तों, रूस में हुआ था। कॉमनवेल्थ खेल 2014 में स्कॉटलैंड में हुए थे। 2015 में वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था फाइनल। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, 370। और दोस्तों ये दर्जा 2020 की स्टार्टिंग में छिन चुका है मोदी की वजह से। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और दोस्तों सबसे लास्ट बट सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है दोस्तों, वो है आपका एशिया कॉन्टिनेंट। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ आप आपको भेज दो। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन क्या पता किस बच्चे को ये क्वेश्चन आ जाए और किसकी किस्मत खुल जाए। देखो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन हर एक टेस्ट में नहीं आते, या आते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ। आपने 250 किए हैं तो डेफिनेटली 2-4 तो पक्का आपको मिलेंगे। और दोस्तों 2-4 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएंगे तो आप 2-4 नंबर से तो कट ऑफ को पार कर जाओगे। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड नाइट। अभी मेरा रात था, मैं अभी 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी तरफ से गुड नाइट।